trigonometric ratios of some specific angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. 4. So यहाँ से 4/4 is equal to आ गया 1. So 1 इसका यहाँ पे आंसर होगा. Hello students, welcome to our Rise of Talent. So students, we are learning our chapter Introduction to Trigonometry. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जाना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, डेली लाइफ में कहाँ काम आती है, राइट. एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अगर कोई एंगल पर्टिकुलर हमारे पास आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है. जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू तो होती है लेकिन हमें नहीं पता. तो इस तरह से tan 60 की भी, tan 30 की भी कोई पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक कोई एंगल है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है, तो कुछ की वैल्यूज हमें पता होना चाहिए. एंड इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. ओके लेकिन उसके पहले हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड 8C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Yes, इसे हम theta कहेंगे. And determine the values of cos square theta plus sin square theta. ये वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है. So यहाँ हमें नहीं कहा गया है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो या फिर आप tan A फाइंड करो या tan थीटा फाइंड करो या cot थीटा फाइंड करो, ऐसा नहीं कहा है. इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है. अब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या नजर आ रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्योंकि हमें पता करनी है, तो साइन थीटा और cos थीटा इन दोनों की वैल्यू अगर मुझे पता है तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व में कर सकती हूँ. लेकिन सवाल ये उठता है कि साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू कहाँ से लाएं. तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात की गई है ACB, जिसका आपको एक एंगल गिवन है थीटा और 2 साइड्स का मेजरमेंट भी दे रखा है. सो क्या है हमारा ट्रायंगल, सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे. सो ट्रायंगल है हमारा ACB. सो ACB हमारे पास यहाँ पर कोई ट्रायंगल होगा. सो नेम दे दो ACB. सो ACB ये ट्रायंगल हो गया और C इसका क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का C यहाँ पर एंगल बना रहा है, ठीक है. एंड AB जो है वो है 29 यूनिट्स एंड BC जो है वो है 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC जो हमारे पास है वो होगा थीटा. तो आपको ये वैल्यूज पता करनी है. सो सिंपली हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए. सो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज पता है. साइन की वैल्यू क्या होती है, अगर हम रेशियोज की बात कर रहे हैं तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होती है. तो दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो है ही नहीं. तो देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है और इसमें थीटा वाला एंगल ये है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड होती है बेस. एंड ये हो गया इसका हाइपोटेनियस. 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, राइट. सो यहाँ पे हम सारी चीजें लिख लेंगे. तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में, यहाँ पर नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता है, ये हमें पता करना है, ठीक है. तो परपेंडिकुलर नहीं पता लेकिन बेस पता है. बेस कितना है 21 एंड हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 29. तो बेस और हाइपोटेनियस तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है. तो कोस की वैल्यू तो फाइंड कर लोगे लेकिन साइन की कैसे करोगे, क्योंकि कोस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन हमें यहाँ परपेंडिकुलर भी चाहिए. सो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ. तो हम यहाँ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, राइट. सो हाइपोटेनियस है यहाँ मेरे पास 29, तो इसका स्क्वायर करेंगे. परपेंडिकुलर यहाँ नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है. एंड बेस से 21, तो इसका स्क्वायर आप कर देंगे. सो 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये होता है 841 और इक्वल साइन लगाएंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
एंड बेस 21 है, 21 का स्क्वायर 441 सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 841 माइनस 441। तो यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे कितना मिल गया है, 400 मिल गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, बिकॉज 20 किसका स्क्वायर रूट है, 400 का। सो यहाँ पे 20 मेरे पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ साइन और कॉस फाइंड कर सकती हूँ। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 29, राइट। एंड कोस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, 21 एंड हाइपोटेनियस कितना है, 29। अब हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें। तो सिंपली हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में साइन और कोस की वैल्यू पुट कर देनी है। सो लिखेंगे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, तो 20 अपॉन 29 एंड इसका स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर होता है 441 एंड 29 का स्क्वायर होता है 841, फिर प्लस साइन, इसी तरह से 841 यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 400। सो इसे ऐड कर लेंगे 841 एंड ऊपर हो जाएगा 441 प्लस 400, तो ये आ गया 841 अपॉन 841। सो ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू मुझे मिल गई 1। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जाए, कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी पूछी जा सकती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड 8B। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं। सो दिस इज ABC एंड एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, ओके। इफ 10A इज इक्वल टू 1, क्या बोला गया है कि 10A की वैल्यू 1 है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू भी 1 होगा। ये आपको वेरीफाई करना है। सो इसे वेरीफाई करने के लिए सिंपल सी, सारी चीजें आप भूल जाओ, सिंपल सी बस ये चीज ध्यान रखो, क्या वेरीफाई करना है, 2 sin A मल्टीप्लाई बाई cos A इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो देखो RHS और LHS हमें यहाँ प्रूव करना है इक्वल, तो ये तो मेरा RHS हो गया, तो इसे तो रहने देते हैं क्योंकि ये तो 1 है, 1 को क्या ही सॉल्व करेंगे। लेकिन LHS में sin A और cos A दे रखा है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर sin A और cos A की वैल्यू फाइंड कर लूं और इसमें वैल्यूज पुट कर लूं और सॉल्व कर लूं और उसे इक्वल ले आऊं 1 के, तो प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, sin A और cos A की वैल्यू पता करनी है। सो sin A और cos A की वैल्यू कैसे पता करें, देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एंड इसमें हमें 10A की वैल्यू गिवन है। सो 10A की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 10A इज इक्वल टू गिवन है मेरे पास में 1। अब हमें पता होना चाहिए कि 10A का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो क्या होता है, 10A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो वी कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा मेरा 1 और बेस भी मेरा कितना होगा 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, बेस की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो बोला क्या था, 10A है ना, तो एंगल A के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो एंगल A ये रहा हमारा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल A ये है तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस एंगल A के अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड होगी बेस। सो सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी कि BC हमारा परपेंडिकुलर है एंड AB हमारा बेस है, तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है और हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे पता करना है। तो ये तो हम पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABC
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 तो इसका स्क्वायर करेंगे, बेस की वैल्यू भी 1 इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। तो हाइपोटेनियस मिल गया मुझे कितना, √2। अब मेरे पास यहाँ परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो मुझे अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी बस आपको साइन और कॉस की वैल्यूज लिखनी है। सो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कोस ए का क्या फॉर्मूला होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है √2। इसी तरह से बेस है हमारे पास 1 एंड हाइपोटेनियस है √2। ये लो, ये हमें यहां पर वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है 2 sin a cos a is equal to 1। तो यहां से हम लेंगे क्या, LHS। तो LHS इज इक्वल टू मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और इक्वल लिख देंगे क्या, 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए से, कोस ए की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब ध्यान से देखो, ये √2 और ये √2 इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बचा ओनली 1। तो LHS की वैल्यू आ गई कितनी 1 और RHS भी मेरा कितना है 1। सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इन एंगल्स के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास में हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे लर्न रखनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, इधर लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90, इधर लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब थीटा की जगह आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। जैसे अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू पता करनी है तो ये रहा साइन और ये रहा 30, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। साइन 60 की वैल्यू पता करनी है तो ये रहा 60 और साइन ये रहा, तो ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अब tan 30 की वैल्यू पता करनी है या फिर tan 45 की वैल्यू पता करनी है तो tan वाली रो में आगे बढ़ो और 45 वाले कॉलम में देखो, ये रहा 1। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। और अगर ये टेबल आपको लर्न है तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि सिंपली यहाँ पे करना क्या होता है, इन वैल्यूज को ही ध्यान में रखना होता है और इन वैल्यूज को पुट करना होता है क्वेश्चन में और सॉल्व करके आंसर बाहर, बस यही करना होता है। सो यहाँ पे ये मेरे पास में टेबल बनी हुई है, मुझे तो ये टेबल पूरी लर्न है, तो क्या आपको भी लर्न है, नहीं होगी ऑब्वियसली। तो इसको लर्न रखने की मैं आपको जरूर ट्रिक बताऊंगी। तो वो ट्रिक क्या है, देखो। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है यहाँ 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। टेबल थोड़ी सी तो दिमाग में बिठानी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे लिख देनी है क्या, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग। सो यहाँ हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। सो देखो यहाँ कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ भी मैंने 5 नंबर्स लिख दिए 0 से 4 तक। अब इसके अपॉन में आपको लगाना है 4, ठीक है, एंड इसका कर देना है अंडर रूट। ठीक है, अब ये जो हमने अंडर रूट किया है, अब इसकी वैल्यूज को आप फाइंड करो। जैसे ही वैल्यू फाइंड करोगे आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। सो ये हो गया साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड यहां से 1/√2 मिल जाएगा। कैसे, देखो √2 एंड नीचे 2, सो इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, यहां से मिलेगा √3/2, यहां से मिलेगा 1। तो ये साइन की वैल्यूज मुझे मिल गई। तो फर्स्ट रो तो मेरी यहाँ पे फिल हो गई। मतलब ये ट्रिक है आपकी पूरी टेबल फॉर्म करने की, क्योंकि पूरी टेबल अगर आपको लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन की कोई भी वैल्यू अब आप लिख सकते हैं, कोस की भी लिख सकते हैं। कैसे, रिवर्स लिख दो। देखो ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ। ठीक है, अब बचता है 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे, तो 10 के लिए आपको क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन रिलेशन पता है क्या, साइन अपॉन कोस। पता है सबको कि साइन अपॉन कोस होता है।
ठीक है, तो साइन अपॉन कोस हमें करना है, तो हमें tan की वैल्यू मिलेगी, मतलब साइन और कोस वाली वैल्यूज को डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल और 1/√3 बच गया। यहाँ डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गई टर्म सारी, तो 1 आ गया। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 बचा, एंड 1/0 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको आप सोच ही नहीं सकते, मतलब आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर सोचो, उसके भी आगे कोई नंबर होगा, उससे भी बड़ा 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 बड़ा। सो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि वो नंबर क्या होगा, सो यहाँ हम इसे नॉट डिफाइन लिखेंगे, राइट। अब बचता है कोसेक, सेक और कोट। तो हमें यहाँ रेसिप्रोकल रिलेशन पता है कि कोसेक थीटा हमारा इक्वल होता है 1/sin थीटा के, इसी तरह से सेक थीटा अपोजिट होता है किसका, 1/cos के, कोट थीटा हमारा अपोजिट होता है किसके, tan के। तो यहाँ से अब साइन 0 है ना, मतलब 0 है, तो इसको रिवर्स करके लिख दो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। अब ये 1/2 है, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 को रिवर्स करके लिखेंगे तो √2, √3/2 को रिवर्स करके लिखेंगे तो 2/√3। अब 1 को अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये कोसेक की वैल्यू भी हो गई। इसी तरह से सेक की वैल्यू भी लिख लेंगे कोस से, तो 1 को अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो 1, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट ना करके, जैसे आपने साइन और कॉस के साथ किया था ना, क्या किया था, रिवर्स करके लिख दिया था, तो ये चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे 1 फिर 2/√3 फिर √2 फिर 2 फिर ये नॉट डिफाइन, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है कोट की बारी, तो इसमें भी आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल रिलेशन लगाना है भाई, तो 0 को अपोजिट करके लिखेंगे तो 1/0, 1/0 हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन। इस तरह से 1/√3 को रिवर्स करके लिखेंगे √3, इसी तरह से बाकी की वैल्यूज भी यहाँ पे फिल कर दी है। तो इस तरह से ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसकी हेल्प से आप पूरी टेबल फॉर्म कर सकते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा फिर वैल्यूज को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूज को रटना मुश्किल है, लेकिन इस तरह ट्रिक से याद रखना आसान है। तो आई होप आपको ये ट्रिक जरूर हेल्पफुल लगी होगी। चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जांपल है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है। सो आपको पता होने चाहिए, अभी जो टेबल हमने देखी उसमें देखो, अगर नहीं पता है अभी आपको लर्न नहीं है, क्योंकि अभी करने ही लगे क्वेश्चन, तो आप यहाँ ये टेबल देख सकते हैं और वैल्यूज यहाँ पे लर्न देख लो कि cos 60 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, देख लो और वहां पे वैल्यू पुट कर दो। सो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 पुट कर दी। इसी तरह से cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, मुझे तो पता है √3/2 है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब इसे सॉल्व कर लो। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4। सो यहाँ से 4/4 इज इक्वल टू आ गया 1। सो 1 इसका यहाँ पे आंसर होगा। तो अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो कितना इजी क्वेश्चन है। सो इतने आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। अब हम इससे रिलेटेड और थोड़े अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।